सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना के बाद सरवरे कायनात मफ़कर मौजूदात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा हामिए बेक़सा क़ायदुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बबारिक वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन कराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज खुतबा जुमातुल मुबारक के मौका पर हमारी गुफ्तगू का मौजू है फ़ज़ाइल मदीनतुल मुनव्वरा। खालिक़े कायनात से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को बार बार काबतुल्लाह रोज़ातु रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी ज़िंदगी में हमको बार बार काबा मुशर्रफ़ा और मदीनतु रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आना जाना नसीब फरमाए। पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर हमारी गुफ्तगू का मौजू था फ़ज़ाइल मक्कातुल मुकर्रमा। आज उसकी निस्बत से हमने जिस मौजू का इंतिखाब किया वो फ़ज़ाइल मदीनतुल मुनव्वरा है। मदीना शरीफ ये वो बस्ती है जिस बस्ती में अल्लाह के महबूब आराम फरमा हैं। मदीना शरीफ
जिस जगह पे सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वो ज़मीन, वो जगह बिल इत्तिफाक पूरी कायनात से आला और अफजल है। मदीना शरीफ के अंदर बंदा मोमन के दिलों का सुकून मौजूद है। मदीना शरीफ वो जगह है कि जिस जगह पे जाकर बेकरारों को करार आ जाता है। मदीना शरीफ ऐसा हरम है कि जिसके ज़र्रे ज़र्रे पे अल्लाह और रसूल का करम है। मदीना शरीफ के हर ज़र्रे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादें वाबस्ता हैं। मदीना शरीफ के दरो दीवार आज भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू से महक रहे हैं। मदीना शरीफ की जितनी भी लहलहाती हुई फ़ज़ाएँ आज भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में रक्स करती हुई नज़र आती हैं। यकीनन मदीना शरीफ हर आशिक़े रसूल के लिए उसकी आँखों का और उसके दिल का उसमें हर लम्हे के लिए सुकून मौजूद है। आज मुख्तसर से वक़्त में हम मदीना शरीफ के बारे में पढ़ेंगे कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ को कितनी बरकतों से नवाजा है। तो सुबह क़यामत तक अल्लाह जल्ला वाला का इरशाद है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, लोगों जब भी तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के दर पे हाज़िर हो जाओ, उनके हजूर में हाज़िरी दो। फस्तग़फिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला से अपने किए हुए गुनाह की माफ़ी मांगो। वस्तग़फ़र लहु रसूला, अगर ये मेरे रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दें, तुम्हारी बख्शिश के लिए कहते हैं कि या अल्लाह, ये बंदा जो मेरे रोज़े पर आकर, मेरे मदीना शरीफ में आकर तुझसे माफ़ी मांग रहा है, या अल्लाह तू इस बंदे को बख्श दे, तो अल्लाह जल्ला वाला का इरशाद है, तव्वाब रहीमा, तो फिर तुम मुझे बहुत मुआफ़ करने वाला पाओगे, तौबा को कबूल करने वाला पाओगे। तो ये क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश का जो समा रखा है वो मदीना शरीफ ही का खासा है, तो मदीना शरीफ ही को वो मुकाम मुयस्सर है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम फ़ख़्र बनी आदम ताजदार अरब व अजम, आपका इरशाद गिरामी है। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़िक्र फरमाया और इस हदीस पाक को इमाम दैलमी ने मुस्नद फ़िरदौस में ज़िक्र फरमाया। इमाम दैलमी ने इस हदीस पाक का नंबर 5735 लिखा है कि मन सम्मल मदीनता यस्रिबा, जो बंदा मदीना को यसरब कहे, क्योंकि यसरब का मानी बीमारियों का घर है, तो फरमाया जिस बंदे ने सम्मल मदीनता यस्रिबा, जानबूझकर
इरादतन मदीना शरीफ को यसरब कहा। फल यस्तगफिरिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, उस बंदे पर लाजिम है कि वो बंदा रब से तौबा मांगे। जब ये यसरब था वो ज़माना बीत चुका, यानी ये हजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इसको यसरब कहा जाता था। लेकिन जिस दिन से हजूर अलैहिस्सलाम ने इसको अपना जाए मकाम बनाया, यहाँ पे सरकार ने रहाइश की, हजूर जिस दिन से यहाँ पर सकूनत पजीर हुए, फरमाया अब ये यसरब नहीं है, अब इसका मुकाम क्या है? फरमाया हिया ताबतुन, हिया ताबतुन, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये पाक है, ये सुथरा है। यानी जिस बंदे ने इसको यसरब कहा तो उस पर लाजम है कि वो इसको तैयबा तैयबा कहकर अपने उस गुनाह का अजाला करे। आगे फिर मन काला यसरी मर्रतन, जिस बंदे ने एक मर्तबा इसको यसरब कहा, फल यकुल अल मदीनत अशरा, उस बंदे पे लाजम है कि वो इसको 10 मर्तबा मदीना मदीना कहकर बुलाए। यानी ये उस बंदे का कफारा है जिस बंदे ने हजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इसको मदीना, इसको हरम करार देने के बाद, अब जिस बंदे ने इसको यसरब कहा तो उस पर यह लाजिम है फल यकुल अल मदीनत अशरा, कि वो अब इसको 10 मर्तबा मदीना मदीना कहेगा। तो काबा शरीफ के मुतल्लक हमने पढ़ा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को हरम बनाया, यानी उसकी बाउंड्री कि यहां से लेकर यहां तक इसको हरम करार दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम आप जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लेकर आए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हजूर ने फरमाया इन्नी हर्रमतुल मदीनता कमा हर्रमा इब्राहीम मक्का, यानी जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को, मक्का शरीफ को हरम करार दिया था, यानी फुलां जगह से लेकर फुलां जगह तक कि मक्का शरीफ हरम है, इसका कांटा नहीं तोड़ा जाएगा, इसके अंदर किसी जानवर को नहीं मारा जाएगा, इसके शिकार को भड़काया नहीं जाएगा। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बात को सामने रख कर कहा, अय मेरे रब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ की हदूद को हरम करार दिया था, तो मैं ऐ मेरे अल्लाह मदीना शरीफ की हदूद को हरम करार दे रहा हूं। तो मदीना शरीफ को जो हरम का दर्जा नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी कि फलां जगह से लेकर फलां जगह तक हजूर ने इसकी हद बंदी की। तो हमने पिछले जुमे में पढ़ा था कि हरम का माना होता है कि हरम की किसी कांटे को भी नहीं तोड़ा जाता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने हरम में अंदर अगर कांटा भी तोड़ा तो मेरा रब उससे भी पूछेगा तूने इसका कांटा क्यों तोड़ा। तो फिर उसके तो फूल तोड़ने बड़ी दूर की बात है, वहां पर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करना ये तो बड़ी दूर की बात है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के बारे में इरशाद फरमाया, जैसे मक्का शरीफ के बारे में कहा था ना कि मक्का शरीफ के हर रास्ते पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, यानी कि दज्जाल मक्का शरीफ में दाखिल नहीं हो सकता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक को भी इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाया है, अला अनकाबिल मदीनति मलाइकत ला यदखुलूहा ताऊन वला दज्जाल। यहां पर एक और चीज का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया, फरमाया फराऊन तो मेरे मदीना में जो दज्जाल है वो तो दाखिल हो ही नहीं सकता। साथ हजूर अस्सलाम ने फरमाया जो ताऊन की बीमारी है वो भी मेरे मदीने में दाखिल नहीं हो सकती। यानी हजूर अस्सलाम ने सुबह क़यामत तक
ये इल्म की बुनियाद पर खबर दे दी कि पूरी कायनात के अंदर ताउन की वबा तो आ सकती है, लेकिन मेरे मदीना की सरजमीन ऐसी जमीन है कि जिसमें ना दिजाल दाखिल हो सकता है और जिसमें ना ताउन की बीमारी आ सकती है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के बारे में जब आप तशरीफ लेकर आ गए तो अल्लाह ताला से नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअल बिल मदीनति दिफ़ई। हजूर अलैहिस्सलाम का दुआ मांगने का अंदाज बड़ा हसीन था। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाया, मा जअलत बिमक्कत मिनल बरका। ऐ अल्लाह, जितनी बरकत तूने मक्का शरीफ में रखी है, मैं तुझे उतनी बरकत का सवाल नहीं करता। ऐ मेरे रब, मुझे मेरे मदीना में मक्का शरीफ से दुगनी बरकत अता फरमा। यानी रब से ये दुआ की, या अल्लाह बेशक मक्का में तूने हर जगह पे बरकत रखी है, लेकिन है मेरे रब, मैं तुझसे अपने मदीना शरीफ के बारे में कितनी बरकत चाहता हूँ। फरमाया बिल मदीनति दिफ़ई, अल्लाह मेरे मदीना को दुगनी बरकत आ फरमा। तो इससे यह पता चला अगर मक्का शरीफ में 1 लाख नमाज पढ़ने का अजर है, आगे जाके इंशाअल्लाह हदीस पाक आएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस फरमान के बाद अब मदीना शरीफ में जो भी काम किया जाएगा, मेरा रब मक्का से उस बंदे को दुगना अजर अता फरमाएगा, उसमें बरकतें ज्यादा है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा ये फरमान मौजूद है। इस हदीस पाक को इमाम तिबरानी ने जिक्र फरमाया। फिर इस हदीस पाक को जिस सतह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको इमाम बुखारी की किताब है तारीख़ कबीर, और उस तारीख़ कबीर का नंबर में नोट फरमा लें। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर के अंदर 476 नंबर पर हदीस का नंबर है जहाँ पर नकल किया। क्योंकि ये हदीस पाक बड़ी अहम है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मदीना तो खैरुम मिन मक्का। फरमाया लोगों, ये जो मेरा मदीना शहर है, जिसको मैं मदीना कह रहा हूं या जिसको तुम मदीना के नाम से जानते हो, फरमाया ये मक्का से अल्लाह ताला ने इसको आला मुकाम अता किया है। ये हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान पाक से इज़हार किया। क्या लोगों, अगर कोई पूछे कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो वहां पर तुम्हें अपनी क्यास राई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नबी ये तुमको पैगाम दे के जा रहे हैं। उस बंदे से कह देना कि हमारे नबी पाक से ये सवाल किया गया था कि या रसूलल्लाह, अगर कोई पूछे मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल मदीना तो खैरुम मिन मक्का। है मेरे सहाबा इकराम, मेरा मदीना शरीफ मक्का से अफजल है। तो जब अफजलियत का लफ्ज बोला जाता है तो फिर हर लिहाज से उस जगह को तयन करके फिर देखा जाता है, उसका जर्रा जर्रा, उसकी हर चीज को शुमार करके फिर जाके कहीं अफजलियत का उसको मर्तबा मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम आज से 14.5 सदियां ये पहले फरमा गए थे, लोगों ये जो मेरा मक्का मदीना शरीफ है ये मक्का से अफजल है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन एक गज़वा फतह करके वापस आ रहे थे। तो वापस आ रहे थे तो रास्ते में आते हुए हवा चल पड़ी, और इतनी तेज हवा चली कि गर्द उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने अपने चेहरों को कपड़े के साथ ढांपा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, मेरे सहाबा इकराम, अपने चेहरे को इस धूल से मत ढांपो। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस धूल से ये हमारी आंखों पे, हमारी सांस में मुश्किल है, अगर सांस लेंगे तो ये हलक में जाती है, आंख खोलें तो आंखों में पड़ती है। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस धूल से क्यों कर बचें?
इसे क्यों आने दें? हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सारे सहाबा इकराम के सामने ऐलान किया, मेरे सहाबा इकराम, ये जो धूड़ उड़ के आ रही है ये किसी और बस्ती की नहीं, ये मेरे मदीने की तरफ से आ रही है। पहले ये बताया कि इस धूड़ को ये मदीना की तरफ से आ रही है। हजूर ने मना फरमा दिया, ऐ मेरे सहाबा इकराम, जो मदीने की खाक उड़ कर आए उससे चेहरे को ढांपा नहीं जाता, बल्कि उसकी तरफ चेहरा करके सांस ली जाती है। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे फायदा क्या होगा? हजूर अलैहिस्सलाम ने तारीख मदीना के अंदर इमाम इब्न नज्जार ने इस हदीस पाक का जिक्र किया, गुबारुल मदीनती शफाउ मिनल जुज़ाम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे पर मदीने का गुबार पड़ जाएगा मेरा रब उस बीमार को शिफा अता फरमाएगा। इसमें शिफा है, इसकी मट्टी में बरकत है, इसकी मट्टी में रब ने कीमिया बनाया है कि जिस बंदे को मुयस्सर आए मदीना का गुबार, मेरा रब्बे जुल जलाल उस बंदे को उसकी बीमारी को दूर करके शिफा अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी कितना हिकमत भरा बयान है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही इब्ने हब्बान के अंदर इसको जिक्र किया गया, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलयमुत। जो बंदा मदीना शरीफ के अंदर मरने की ताकत रखता हो, यानी जो इस्तता रखता हो, मुराद ये है अगर वो अजम के किसी इलाके में रहता है तो वहां से हिजरत करके अगर वो मदीना शरीफ में पहुंच सकता है तो पहुंच जाए। इस्तता रखता हो कि वो मदीना शरीफ में उसको मौत आए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसको मदीना में मौत आ गई, साथ हजूर ने फरमाया मदीना में मौत को तलब कर। अगर तुझे मदीना में मौत आई, फाइन मम्मात बिल मदीनती शफाअत लहू यौमल क़ियामा। फरमाया अगर तू मदीना की सरजमीन पे मर जाएगा तो मैं नबी हो के वादा करता हूं कि क़यामत के दिन मैं तेरी सिफारिश जरूर फरमाऊंगा। यानी मदीना शरीफ में मरना भी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उस बंदे के नाम ये पैगाम है। और मैं और किसी के लिए मैं शफात ज़र्फ़ ज़मान के एतबार से, यानी जमीन के एतबार से मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। अगर जमीन या इलाके के लिहाज से मैं जिसकी सिफारिश करूंगा तो वो बंदा होगा जिसको मदीना में मौत आई, और उस बंदे का शफी मैं खुद बनूंगा और रब के दरबार में उसकी सिफारिश करूंगा कि या अल्लाह, चूंकि ये मेरे मदीना शरीफ में इसको मौत आई, ऐ मेरे रब इसको मेरी वजह से जन्नत अता फरमा दे। किस कदर ये बरकतों का महवर मंबा है मदीना शरीफ की सरजमीन। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अखाफ अहल मदीनती। इस हदीस पाक को इमाम तिबरानी ने मौज में कबीर के अंदर जिक्र फरमाया, यानी कि क़यामत तक अगर किसी बंदे ने अहले मदीना को खौफ ज़दा किया, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम का वो शहर है, हजूर अलैहिस्सलाम की वो जगह है और हजूर अलैहिस्सलाम के वो लोग हमसाए हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उनके मुतल्लक फरमाया, मन अखाफ अहल मदीनती फलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। यानी जिस बंदे ने मेरे अहले मदीना को किसी लिहाज से भी डराया या खौफ ज़दा किया, फरमाया उस बंदे पर सारे फरिश्तों की, अल्लाह की तरफ से हर किसी कर लानत बरसती है। यानी अहले मदीना को डराना, उनको प्रेशराइज करना, हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते उस बंदे पर मेरा रब लानत फरमाता है कि जिस बंदे ने अहले मदीना को डराएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम अपने हमसायों के हकूक को बयान कर गए, अपने बस्ती अपने मदीना में रहने वालों के लिए ये पैगाम दे गए, तुमने घबराना नहीं है, जो बंदा भी तुमको डराएगा उस बंदे पर रब उसका खुद इंतकाम ले लेगा। तो रब की लानत का मकसद ये होता है कि रब्बे जुल जलाल उस बंदे से बदला लेता है, उससे रब ऐलान जंग करता है।
उस बंदे से रब खुद उसको अजाब देता है। अल्लाह की लानत का मतलब ये है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने मेरे अहले मदीना को डराया तो मेरा रब उस पर लानत बरसाता है। आगे नबी अकरम शफी मुअज्जम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के लिए निकलने लगे तो रास्ते से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर ने साथ लिया। तो ये मामला भी बड़ा हसीन था। अपने बिस्तर पर हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर गए और साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर अलैहिस्सलाम ने लिया। तो वो जो सारा सिलसिला हजूर जब मक्का शरीफ से निकले तो मदीना शरीफ वालों को जब ये खबर हुई ना कि हजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल हमारे करीब पहुंच चुके हैं, उनका अंदाज भी बड़ा अजीब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के बारे में इरशाद फरमाया। इस हदीस पाक को मजमा ज़वाइद के अंदर जिक्र किया और ये एक अनोखी बात है सबके लिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बिलादी उफ्तिहत बिसैफ, जितने भी शहर फतह हुए सारे के सारे तलवार के जरिए से फतह हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया की तारीख को बयान किया। फरमाया कायनात के जितने भी शहर फतह हुए, हजूर फरमाया कुल्लु बिलादी उफ्तिहत बिसैफ, हर शहर को तलवार के जरिए से फतह किया गया। यानी कोई ऐसा शहर नहीं कि जिसको बगैर कत्लो गारतगरी के फतह किया गया हो। हर शहर को तलवार के जरिए से फतह किया गया। लेकिन मदीना शरीफ जमीन पर वाहिद एक ऐसी बस्ती है जिसको तलवार के जरिए नहीं, उफ्तिहतिल मदीनतु बिल कुरआन।